सुनो जी। कौन जी? सुनो ना। हाँ। ये क्या सारे दिन फोन में लगे रहते हो? मेरे लिए तो आपको समय ही नहीं है। अरे यार गेम खेल रहा था, बस जीतने ही वाला तुमने फोन ले लिया। अच्छा बताओ क्या कह रही हो? मुझे बाहर घूमने जाने का मन कर रहा है, प्लीज ले चलो ना। अरे यार अभी तो 10 दिन पहले घूम के आए हैं यार। हाँ तो मैं क्या करूँ, मेरा मन कर रहा है तो प्लीज मुझे ले चलो ना। घर में सारे दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, कितना फोन चलाऊं मैं। प्लीज मेरे को लेके चलो, प्लीज 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 चलो ना। यार क्या करूं, ज्योत्सना इतनी खुशी से बोल रही है कहीं घूमने चलते हैं, और मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। सच बोल तो क्या? नहीं नहीं, बेचारी का दिल टूट जाएगा। कहाँ से लाऊं पैसे? हाँ, भैया से मांग लेता हूँ। क्या सोचने लग गए, चलो ना प्लीज। अरे कुछ नहीं, कोई नहीं, हम सुबह चलते हैं। थैंक यू, लव यू सो मच। अच्छा बाबा ठीक है। अभी देखो रात हो गई है, सुबह जल्दी भी उठना है ना। चलो सोते हैं। भैया भैया, अरे यार ये भैया भी कहाँ चले गए अब? भैया, भैया का पर्स। देवर जी नहा। अरे पैसे तो चाहिए थे, बाद में समझा दूंगा भैया को। इसकी आदत ना कभी नहीं जाएगी। देवर जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई आपके भाई के वॉलेट से पैसे निकालने की? भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे हाथ उठाने की? हाथ न उठाऊं तो क्या करूं? अपने ही घर में अपने भाई के पर्स से पैसे चुराए हैं इसने। चोरी वोरी नहीं किए मैंने यहाँ पे, और फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है इधर। भैया ने बोला था मुझे पैसे निकालने के लिए, तभी मैंने पैसे निकाले थे। कुछ जवाब नहीं दिया था उन्होंने, तुमने अपने आप निकाले। और इसको चोरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उन्होंने तुम्हें कुछ बोला था? तुम्हें पता है घर के खर्चे कितने हैं? घर का राशन है, बिजली का बिल है, किराया है, वो सब तुम्हारे भैया देखते हैं, ना कि तुम। मैं इतनी मुश्किल से घर चलाती हूँ और तुम लोग पैसे उड़ाने के लिए निकल जाते हो। अच्छा तो आप समझी में आपको मुझसे जलन हो रही है ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे घुमाने लेके जा रहे हैं और आपके हस्बैंड कभी घुमाने नहीं लेके जाते। दिक्कत हो रही है ना आपको, इसलिए आपने मेरे पति पे हाथ उठा लिया। अरे मुझे कोई जलन वलन नहीं हो रही है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन अपने पैसों से जाओ। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? मेरे पति के पैसे पे अय्याशियां करते हो। अरे मेरा पति इतना मेहनत करके पैसे कमाता है, पाई पाई इकट्ठा करता है, और तुम लोग क्या करते हो? जाके खर्च करके आ जाते हो। मुझे ना पूरा घर चलाना पड़ता है, और तुम जो घूमने जा रही हो ना अपने पति के साथ, ये मेरे पति के पैसे से जा रहे हो, अपने पति के पैसे से नहीं। हाँ तो बड़े भाई हैं मेरे, मैं उनका छोटा भाई हूँ, मेरा हक बनता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और तुम होती कौन है बीच में बोलने वाली? जब से आई हो बोले जा रही हो बोले जा रही हो। तुम्हारी भाभी हूँ मैं, और मैंने तुम्हें बोल दिया तो क्या गलत कर दिया? तुम लोग तो बस जाके पैसे खर्च करते हो। अरे मुझे पता है मैं पूरा घर कैसे संभालती हूँ, कैसे बिजली का बिल देती हूँ, कैसे राशन लाती हूँ। पाई पाई इकट्ठा करते हो तुम्हारे भैया, और तुम क्या करते हो? अपने भैया के वॉलेट से पैसे निकाल के अय्याशियां करने चले जाते हो, और जब सारे पैसे खर्च हो जाते हैं ना, तो ये मुझसे हिसाब मांगते हैं कि पैसे कहाँ गए। क्या बोलूं मैं इनको, क्या जवाब दूं कि तुम्हारे भाई ने सारे पैसे उड़ा दिए? भैया आप कुछ कहते क्यों नहीं हो इन्हें? ये जब से आई है तब से बोले जा रही है, और आप चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे हो। मैं कुछ भी करता हूँ, आपने तो मुझे कभी कुछ नहीं कहा, और ये कल की आई औरत मुझे समझाने चली है। हितांशी, छोटा है वो बंदा, तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, और उसने पहली बार पैसे थोड़ी निकाले। अरे कितना छोटा है, स्कूल में पढ़ता है क्या? अब इसकी शादी हो चुकी है, एज हो चुकी है कमाने खाने की, लेकिन ये क्या करता है? तुम्हारे पैसों पे पलता है। अरे कोई काम धंधा देखे, नौकरी वोकरी करे, लेकिन नहीं, इसको तो घर बैठे खाना है, भाई के पैसे उड़ाने हैं बस। जिम्मेदारी कुछ नहीं है इसकी, अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं समझता ये। बस बहुत हो गया आपका, कब से बोले ही जा रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आपको क्या दिक्कत है हमसे? अगर आपको इतनी दिक्कत है तो हम अलग हो जाते हैं, रहना फिर आराम से। सुनो मोहित, हम अलग ही हो जाते हैं। ये तो यही चाहती है ना कि दोनों भाइयों में फूट पड़ जाए। हम अलग हो जाते हैं, फिर आप खुश रहना, हम अपना हिस्सा अपने नाम करवा लेते हैं। और हेलो, एक मिनट, मुझे ना तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, ना तुम्हारे इस घर में रहने से। मुझे दिक्कत है फिजूल खर्चों से जो तुम लोग करते हो। तुम दोनों को ना चाहे कितना भी समझाने की कोशिश कर लूं, कभी समझ में नहीं आता है। और ऊपर से मुझे क्या बोल रहे हैं, हम घर बंटवारा कर लेते हैं। अरे मैं इतने साल से इस घर में हूँ,
मुझे ये घर संभालना अच्छे से आता है, मुझे अच्छे से पता है कैसे क्या चीज करनी है, लेकिन तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता इस घर के बारे में। और क्या कह रही हो तुम? हिस्सा घर अलग कर लेते हैं, देख रहे हो कल की आई हुई है और घर तोड़ने की बात कर रही है। भाभी तमीज से, चोरी मैंने की थी तो मुझे आके बोलो। थप्पड़ तो मार दिया है, मेरी पत्नी को आगे कहने की क्या जरूरत है? और वो जो कह रही है वो सच तो कह रही है, और आप भी खड़े खड़े सुने जा रहे हैं। बड़े भाई हो ना मेरे, आके स्टैंड लो ना मेरा। ये कब से सुनाई जा रही है मुझे कुछ कुछ। मोहित बस, घर की लड़ाई है, छोटी सी लड़ाई है, इसमें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और इतनी सी बात पर घर बंटवारे की बात करते हुए अच्छे नहीं लग रहे हो तुम दोनों। तुम लोग जहाँ जा रहे हो जाओ, शाम को आके बात करते हैं। नहीं भैया, अब मुझे कहीं नहीं जाना। मोहित, अपने बड़े भाई की बात टालेगा? जा इसको जहाँ लेकर जा रहा था। ठीक है भैया, आप कह रहे हैं बस इसी वजह से जा रहा हूँ। बैठो ज्योत्सना। चलो जान। देखा तुम्हारी भाभी ने आज तुमसे कैसे बात करी। आज तो उन्होंने हद ही कर दी, तुम पे हाथ उठा दिया। अगर कोई मेरे सामने मेरे पति के ऊपर हाथ उठाएगा तो मैं क्या करती? चुपचाप सुनती क्या? मुझे जो समझ में आया मैंने वो करा। तुम सही कह रही हो, अब मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं भी अपनी जिम्मेदारियां समझता हूँ। भाभी को मुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं समझता हूँ भाभी मेरा अच्छा सोचती हैं, मेरा भला सोचती हैं, लेकिन तुम्हारे सामने उन्हें मुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और मैंने भैया के वॉलेट से अगर पैसे ले लिए तो क्या गलत कर दिया मैंने? हमेशा से लेता आ रहा हूँ, लेकिन आज उन्होंने पता नहीं छोटी सी बात को इतना बड़ा तमाशा बना दिया। लेकिन ज्योत्सना, तुम्हारी भी गलती थी, तुम्हें भाभी के सामने घर तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए थी। जी मैं क्या करती? खड़ी खड़ी देखती रहती। आज तो आप पर हाथ उठाया है, कल को ये हमें घर से बाहर निकाल लेंगे तो आप क्या करोगे? नहीं नहीं ज्योत्सना, भैया भाभी हमारे साथ में ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ भाभी थोड़ा गुस्से वाली हैं, वो बोल देती हैं, लेकिन भैया ऐसा नहीं कर सकते और भाभी भी ऐसा नहीं कर सकती। तुम ज़्यादा सोच रही हो। बचपन से लेके आज तक भैया ने मुझे संभाला है, वो मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते। मम्मी पापा के जाने के बाद से उन्होंने कभी मुझे किसी बात की कमी नहीं होने दी, वो ऐसा नहीं करेंगे। जी मैं आपकी सारी बात समझ रही हूँ, लेकिन जब पैसों की बात आती है तो अपने अपने नहीं रहते। जी आप सोचिए, कल को अगर बात बढ़ गई, भैया भाभी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? देखिए जी, मैंने बहुत सारे घर देखे हैं जो भाई भाई के बीच में पहले तो प्यार होता है, लेकिन जब पैसों की बात आती है तो सारा प्यार, रिश्ते, नाते सब खत्म हो जाते हैं। जी सच कहूँ, मुझे तो ऐसा लगता है भाभी नहीं चाहती कि मैं आपके साथ रहूँ, क्योंकि जब से मैं आई हूँ, जब ये दिक्कतें शुरू हो रही है, उससे पहले आप कितना साथ में खुश थे। कोई बात नहीं, मेरे लिए आपकी खुशी सबसे ऊपर है। मुझे मायके छोड़ाइए, मैं मायके में ही रह लूंगी, मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत ना हो। ज्योत्सना तुम कैसी बात कर रही हो यार? हमने शादी की है, भैया भाभी को हमसे क्या प्रॉब्लम होगी? और अगर तुम मेरे बिना अपने घर जाकर रहोगी तो समाज क्या कहेगा? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और ना तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है। और शायद तुम ठीक कह रही हो, कल का किसे पता, क्या पता भैया भाभी हमें घर से बाहर निकाल दे। एक काम करते हैं ज्योत्सना, घर चलते हैं, मैं आज ही भैया से अपने हिस्से की प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। देखिए प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आपका भला चाहती हूँ, इसलिए आपको कह रही हूँ। चलो घर चलते हैं। हितांशी, मैं जानता हूँ कि हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती, पर आज जो तुमने किया है वो तरीका ठीक नहीं था। मोहित अब बड़ा हो गया है, तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं बस यही समझाना चाह रहा था तुम्हें। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पहली बार किया है मैंने। जब से शादी करके आई हूँ उसको बच्चों की तरह पाला है मैंने, माँ की तरह प्यार दिया है। और पहले भी तो वो गलतियां करता था, पहले भी मैंने उस पर हाथ उठाया है ना। एक बार याद है आपको, कॉलेज में गया था पैसे चुरा के, तब भी मैंने उस पर हाथ उठाया था। अरे तब तो आपने कुछ नहीं बोला था, तो अब बात का बतंगड़ क्यों बन रहा है? जब मैंने उसको माँ की तरह पाला है तो मेरा हक बनता है ना उस पे, उसको समझाने का, उसको बताने का क्या चीज गलत है क्या चीज सही। तो आज इतना सब कुछ क्यों? तब वो कॉलेज में था यार, अब वो बड़ा हो गया है, शादी हो गई है उसकी, और ये चीज वो 1% को समझ भी सकता है। लेकिन ज्योत्सना,
उसको क्या पता यार, वो कैसे समझेगी? उसको क्या पता हमने क्या स्ट्रगल फेस किया है, कितना स्ट्रगल किया है, किन सिचुएशन में हम रहकर आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और जब से उसकी जिंदगी में वो आई है वही देख रही है उसको। और देखो यार हितांशी, मोहित मुझे बाप का दर्जा देता है। जब मैं अपने बाप के पर्स से बिना पूछे पैसे निकाल सकता हूँ, तो ऐसे ही वो भी तो मेरे पर्स से बिना पूछे पैसे निकाल सकता है ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये चोरी हो गई। यार वो मुझे अपना मानता है, मुझे अपना बड़ा भाई मानता है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, इसलिए तो उसने हक से पैसे निकाल लिए। चोरी में तब मानता जब वो मुझे बताता नहीं, मुझसे बिना पूछे मेरे पर्स से पैसे निकाल लेता, तब मुझे लगता कि हाँ उसने कुछ गलत किया है। लेकिन उसने तो मुझसे पूछा है ना यार। और हितांशी कुछ भी है यार, लेकिन इतनी सी बात पर हाथ उठाना, वो भी उसकी बीवी के सामने, ये कहाँ का जस्टिस हुआ? यार शुभम, तुम कब तक उसकी साइड लेते रहोगे? मैं जानती हूँ आपका छोटा भाई है, आपने बच्चों की तरह पाला है, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, उसको चीजें समझनी पड़ेंगी। हर जिम्मेदारी नाम की कोई चीज होती है और उसको समझना पड़ेगा। जब से उसकी शादी हुई है मैं तब से देख रही हूँ। मैंने सोचा कोई बात नहीं, नई नई शादी हुई है, घूमना फिरना चलता रहेगा, लेकिन यार आगे जाके उसका परिवार बढ़ेगा, जिम्मेदारी आएंगी, उसके लिए तैयार नहीं है, जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है आपका भाई। अभी उसकी शादी हुई है और शादी में खर्चे कम होते हैं क्या? आप तो सिर्फ मेरे हाथ में सैलरी लाकर दे देते हो, कम पड़े या ज्यादा पड़े आपको मतलब नहीं है। ज्यादा पड़ती हो तो वापस ले लेते हो, लेकिन कम पड़ती है तब तो मुझसे आकर नहीं पूछते कि हितांशी तुम कहाँ से पैसे लाई, कहाँ से घर चला रही हो। शुभम मेरी बात समझो, अब वो बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो गई, उसको समझना पड़ेगा जिम्मेदारियां क्या होती है, परिवार कैसे चलता है। मुझे पता है मैं कैसे पैसे बचा बचा के घर चलाती हूँ, लेकिन नहीं, उसका दिमाग ना अभी भी बच्चों की तरह है। उसको बस घूमना फिरना एंजॉय करना यही सब आता है। और पता नहीं ज्योत्सना बात समझने को तैयार क्यों नहीं है। वो कब घर संभालना सीखेगी? अगर वो भी समझदार होती ना, कम से कम जाके समझाती मोहित को कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। लेकिन नहीं, आज आपने देखा ना, उल्टा उसने मुझसे जुबान लड़ाई, मुझे गलत बोला। और बात रही पैसों की, पैसे वो आपसे पूछ के नहीं लेकर गया था, उसने चुराए थे। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ उसका हक बनता है, आप बड़े भाई हो, वो जितने चाहे पैसे आपके वॉलेट से ले सकता है, लेकिन यार जिम्मेदारी नाम की चीज होती है, कब सीखेगा जिम्मेदारी निभाना? आप एक बात बताइए, हमारी शादी के इतने साल हो गए, इतने सालों में आपके घर वालों ने मुझे कितना कुछ कहा, आपने कितना कुछ कहा, और कभी कभी तो देवर जी ने भी मुझे सुनाया, लेकिन मैंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे घर संभालना है, रिश्ते लेके चलने हैं। लेकिन ज्योत्सना अभी अभी शादी हुई है और आपने देखा ना उसने मुझसे कैसे बात करी, और अगर समझाओ तो सबको मैं ही गलत लगती हूँ, चाहे आप हो, चाहे देवर जी हो, चाहे देवरानी हो, सबको सिर्फ मैं ही गलत लगती हूँ। ठीक है यार हितांशी, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा मोटिव भी गलत नहीं था, और ऐसा नहीं है कि मैं उसकी साइड ले रहा हूँ, मैं उसको समझा रहा हूँ यार, लेकिन तुम्हारा तरीका ठीक नहीं था। ये कोई तरीका नहीं होता समझाने का। और मुझे एक बात बताओ, जब तुम छोटी थी, अगर तुम कुछ गलती करती थी तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मारते थे, डांटते थे, धमकाते थे, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई तो उनका भी तरीका बदल गया है ना, अब वो तुम्हारे ऊपर हाथ तो नहीं उठाते ना। देखो यार हितांशी, बड़ों को बदलना बहुत जरूरी होता है अपने छोटों के लिए, क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, 1 मिनट नहीं लगता टूटने में। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स हमारे ऊपर हाथ उठाते तो हमें कितना बुरा लगता। हाँ, अगर हम छोटे होते, बचपन में हमारे ऊपर वो हाथ उठाते तो हम थोड़ी बहुत देर रोते, उसके बाद वो हमें चॉकलेट ला के दे देते, हम ठीक हो जाते। पर अब बड़े हो गए हैं, अब वो सिचुएशन नहीं रही है, और यही बात मैं तुम्हें समझा रहा हूँ यार। अब तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पेरेंट्स मेरे सामने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएंगे तो क्या मैं कुछ बोलूंगा नहीं? चाहे तुम्हारी कितनी भी गलती हो, लेकिन मैं उनको रोकूंगा जरूर। अब यहाँ उनकी समझदारी क्या कहती है? उनकी समझदारी ये कहती है कि अगर तुम कोई गलती करो तो वो तुम्हें प्यार से बिठाएं, बिठा के समझाएं, अकेले में जाकर समझाएं, और यही तरीका होता है यार, और यही सीखना है हमें। देखो यार हितांशी, आज तक हमारे घर में कभी बंटवारे की बात नहीं हुई है, और आज तुम्हारे एक थप्पड़ की वजह से बात बंटवारे तक पहुंच गई। और पता है आज ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने भी एक लाइन क्रॉस की और उसने भी। ये लाइंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है हितांशी, 1 मिनट में टूट जाती है। हम बड़े हैं,
हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि तुमने मोहित के लिए सब कुछ किया, जब वो छोटा था तब भी, और जब वो कॉलेज जाने लगा तब भी। तुमने एक माँ की तरह उसका ध्यान रखा है। पर हितांशी, तुम्हारा एक थप्पड़ तुम्हारी सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है, और यही सब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अगर तुम समझ जाओगी तो हमारे रिश्ते बचे रहेंगे, वरना कोई बात नहीं। जैसे हम पड़ोस में देखते हैं, भाई भाई के बीच आपसी लड़ाई रहती है, रिश्ते खराब रहते हैं, अलग हो जाते हैं, हम भी हो जाएंगे। पर इन सब से कोई फायदा नहीं है यार। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चाहती हो, कि हम सब लोग साथ रहें या अलग रहें। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है यार। मेरा भाई मेरे साथ रहे या ना रहे, सब तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि तानशी, एट द एंड एक औरत ही होती है जो घर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। खास करके बड़ी औरत। एक टाइम पे तुम्हारी दादी होगी, एक टाइम पे तुम्हारी मम्मी, और आज तुम हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चाहती हो। इन रिश्तों को बिगाड़ना चाहती हो या और अच्छा करना चाहती हो। लेकिन हितांशी, मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ। इतना तो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ कि तुम रिश्तों को बिगाड़ने वाली नहीं, रिश्तों को बनाने वाली औरत हो। तो अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों भाई साथ रहें और ये परिवार ऐसे ही खुशहाल रहे, तो बस थोड़ा सा चीज़ों को समझो। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे, अगर हो सके तो जब मोहित घर पर आए, उससे एक बार सॉरी बोल दो। और देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें झुकने को कह रहा हूँ, या अगर तुमने उसको सॉरी बोल दिया तो तुम उसके सामने झुक गई। नहीं, कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी तो हमें सॉरी बोल देते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज वो चाहते हैं कि कहीं हम उन्हें छोड़कर ना चले जाए। ऐसे ही मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भाई भी मुझे छोड़कर ना जाए और हमेशा मेरे साथ रहे। बाकी तुम्हारी मर्जी है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। शायद मेरी गलती है। हमेशा से मोहित को संभालती आई हूँ, समझाती आई हूँ, अपने बच्चे की तरह माना है मैंने उसको। लेकिन आज जो मैंने किया वो गलत था। मैं भूल गई थी कि अब वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई है। और अगर उसकी बीवी के सामने मैं हाथ उठाऊंगी तो उसकी बीवी चुप थोड़ी रहेगी। उसने भी जो किया वो सब सही था। अब मुझे समझना पड़ेगा कि उसको पीट के या सुनाकर मैं नहीं समझा सकती। आप जो कह रहे हैं वो सब सही है। अब मैं अपनी गलती को ठीक जरूर करूंगी। और कौन पत्नी अपने सामने अपने पति को पिटता हुआ देख सकती है? अगर उसकी जगह मैं भी होती तो शायद मैं भी वही करती। कोई बात नहीं, आप उनको आने दीजिए। मैं बिठाकर समझाऊंगी, बात करूंगी और माफ़ी भी मांगूंगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे समझाया, वरना मैं तो ये बात कभी समझ ही नहीं पाती। आओ जैसे। भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। देवर जी, इससे पहले आप कुछ बोले, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। अब और क्या बोलना है भाभी आपको? सुबह जो बोला था वो कम था क्या? देवर जी, देखिए, मैं जानती हूँ मैंने सुबह जो भी किया वो सब गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था। और मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। मैं भूल गई थी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनको हम मार पीट के सुधार लेते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, उनके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। उनको बैठ के समझाना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन आज मैंने जो किया वो गलत था। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। और देवरानी जी ने भी बिल्कुल सही किया। उनकी भी क्या गलती थी? उन्होंने जो बोला वो बिल्कुल सही था। उनके सामने उनके पति पे कोई हाथ उठा रहा है तो वो कैसे सह लेती? और वो क्या, अगर इनकी जगह मैं भी होती ना तो मैं भी जवाब देती। देवर जी, देखिए, मैं तो बस इतना ही बोलूंगी कि प्लीज आज की बात का बुरा मत मानिएगा।
आप तो जानते हैं ना, मैंने बचपन से आपको अपनी बच्ची की तरह समझा है। छोटे में भी जब आप गलती करते थे तो मैं आप पे हाथ उठा देती थी, लेकिन अब मुझे समझना पड़ेगा कि ये मेरा छोटा देवर नहीं रहा, ये बहुत बड़ा हो गया है, इसकी शादी हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भाभी माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आप दोनों से। मैं पता नहीं क्या सोचे जा रहा था आप दोनों के बारे में, और मैं यहाँ भी आया था तो प्रॉपर्टी के कागज़ मांगने आया था। मैं शर्मिंदा हूँ भाभी कि मैंने आप दोनों के बारे में ऐसा सोचा, अपने भैया के बारे में ऐसा सोचा। भैया तो मुझे बचपन से छोटे भाई, अपने बच्चे जैसा मानते आए। मुझे माफ कर दो भाभी, आज मैंने भी आपसे बदतमीजी से बात की। भैया और आपने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा। मुझे माफ कर दो भाभी। कोई बात नहीं देवर जी, जो हो गया सो हो गया, आप उन सब बातों को भूल जाइए। और देवरानी जी, आपने आज जो किया ना, वो सब सही था, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। एक पत्नी ना हमेशा अपने पति का भला चाहती है, हमेशा उसको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है। और आज मैंने अगर मोहित पे हाथ उठाया, आप बोली तो मुझे अच्छा लगा। और मैं जानती हूँ अभी आप इस घर में नहीं है, अभी आपको इस घर के तौर तरीके के बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं हूं ना, मैं आपको सब सिखा दूंगी, सब बता दूंगी कि कैसे घर चलाते हैं, रिश्ते कैसे जोड़ के रखते हैं। और देवरानी जी, प्लीज आप भी मुझे माफ कर देना। देवरानी जी, मैं भूल गई थी कि अब इनकी शादी हो गई है, अब इन पे मेरे से ज्यादा हक तुम्हारा है। कोई बात नहीं भाभी, आप माफ़ी मत मांगिए। मैं जानती हूँ मुझसे ज़्यादा हक तो अभी भी आपका ही है इन पे। आपने इनके लिए इतना सब कुछ करा, और मैं तो अभी की आई हुई हूँ, मुझे इनके बारे में इतना नहीं पता। और रही बात भाभी घर चलाने की, मैं कोशिश करूँगी मैं आपकी तरह ही रहूँ और आपसे सीखूँ। हाँ, अब हम इस घर में ही है ना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, चिंता मत करो। अब तुम ऐसे ही मुंह लटका के खड़े रहोगे क्या? अच्छा, तुम दोनों बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। पता है, रिश्ते बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन तोड़ने में सिर्फ 1 सेकंड। और जो तुम दोनों ये घर तोड़ने की बात कर रहे थे ना, आज के बाद कर मत देना, समझा तुम?